नमस्कार दोस्तों, जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं उन लोगों के मन में बहुत तरह तरह के सवाल आते हैं रेलवे से संबंधित। दोस्तों आपको बता दे, देखिए ट्रेन टिकट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के कंफ्यूजन रहता है। और दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दे कि अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रेन का टिकट है या अगर आपके पास काउंटर से लिया गया ऑफलाइन ट्रेन का टिकट है, तो दोस्तों क्या ऑनलाइन ट्रेन का टिकट या फिर काउंटर से लिया गया ऑफलाइन ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करना जरूरी है। और दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के मन में दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं तो क्या आप अपना ट्रेन का टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं? और आप अपना ट्रेन का टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? और दोस्तों इसके अलावा IRCTC का जो वेबसाइट है वहां से आप कितना टिकट बुकिंग कर सकते हैं एक महीने में? और इसके अलावा आप खुद अपने मोबाइल में IRCTC ऐप के द्वारा कितना टिकट बुकिंग कर सकते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के लिए टिकट निकाल सकते हैं? बहुत तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आता है और इसी में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक की वजह से लोगों का चालान हो जाता है, लोगों के साथ धोखा हो जाता है, लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको ट्रेन टिकट से संबंधित सारी बातें, सारी जानकारी बहुत ही कम समय में आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, दरअसल सबसे पहले आपको ये बता दे कि IRCTC का जो आप ID बनाते हैं और उसके द्वारा जो आप ट्रेन का टिकट बुकिंग करते हैं तो वह किस लिए बनाया गया है। IRCTC का ऐप के द्वारा जो आप टिकट बुकिंग करते हैं या फिर IRCTC के वेबसाइट में जाकर आप ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं। और आपको बता दे कि ज्यादातर लोग IRCTC का ऐप ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ID आपने IRCTC के ऐप में ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए बनाया है वो ID आपका पर्सनल ID होता है। दोस्तों अगर आपने अपने नाम से IRCTC का ID बनाया है, अपना मोबाइल नंबर डाल के, अपना ईमेल ID डाल के, और आप जब अपना IRCTC ऐप या वेबसाइट में ID बनाते हैं तो ट्रेन टिकट जो बुकिंग करने का नियम होता है, आप अपने IRCTC के पर्सनल ID से एक महीने में 12 ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं IRCTC ऐप या वेबसाइट के माध्यम से। और दोस्तों रेलवे के द्वारा आपको अपने IRCTC के पर्सनल ID से एक महीने में 12 ट्रेन टिकट बुकिंग करने का परमिशन दिया जाता है। आप 12 ट्रेन टिकट एक महीने में IRCTC ऐप या वेबसाइट में बुकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि वो ट्रेन का टिकट जो आप बुकिंग कर रहे हैं वो टिकट सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन या फिर आपके टाइटल से मैच होता हुआ जो आपका क्लोज है, आप उन्हीं लोगों का ट्रेन का टिकट अपने IRCTC पर्सनल ID से बुकिंग कर सकते हैं। मतलब अपने लोगों का आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। आप अपने IRCTC के पर्सनल ID से अपने पिताजी का ट्रेन टिकट, अपने माता जी का, अपने भाई का, अपना बहन का, अपना बेटा का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का और अपना फुआ और फूफा का ब्लड रिलेशन के साथ जो आपका रिलेटिव होता है, आप उन्हीं लोगों का ट्रेन का टिकट अपने IRCTC के पर्सनल ID से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने IRCTC के पर्सनल ID से किसी और का ट्रेन का टिकट बुकिंग करने लगते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग अपने IRCTC का पर्सनल ID से दोस्त का टिकट बुकिंग करने लगते हैं या फिर आपका कोई जानने वाला हो, कोई ऑफिस में काम करने वाला हो, उसका टिकट आप बुकिंग करने लगते हैं। और इसके अलावा आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहां पर किसी व्यक्ति का आपने अपने IRCTC के पर्सनल ID से ट्रेन टिकट बुकिंग कर दिया। या फिर इसके अलावा ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने आपसे रिक्वेस्ट कर दिया कि भैया एक टिकट मेरा भी बुकिंग कर दीजिए, तो आपने उस व्यक्ति का भी ट्रेन का टिकट बुकिंग कर दिया। और आप थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे अधिनियम के सेक्शन 143 के तहत अवैध है और जुर्म है और इसे अपराध माना गया है। रेलवे अधिनियम 143 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर अपने IRCTC के पर्सनल ID से अपने रिलेशन के अलावा किसी और का ट्रेन का टिकट बुकिंग करते हैं
तो आप पर 10,000 रुपया का जुर्माना और 3 साल तक की सजा आपको हो सकती है। मतलब आपको 3 साल तक की जेल हो सकता है या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। और बहुत सारे लोग ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए दुकान खोल कर रखे हैं, एजेंट बने बैठे हैं, लेकिन उनके पास रेलवे की तरफ से दिया गया कोई ऑथराइज्ड आईडी नहीं होता है। और वो क्या करते हैं कि अपना जो IRCTC का पर्सनल आईडी होता है उसी से ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं और 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पर टिकट पर एक्स्ट्रा लेते हैं और कमाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस आईडी का इस्तेमाल आप अपना पर्सनल ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए कर सकते हैं। और जिसके पास IRCTC का पर्सनल आईडी है तो वो लोग अपना IRCTC के आईडी के द्वारा अपना पर्सनल टिकट ही बुकिंग करते होंगे। लेकिन जो लोग ऑथराइज्ड है, जो टिकट बुकिंग करने वाले एजेंट है, वो भी अपना IRCTC का जो पर्सनल आईडी है उसका इस्तेमाल टिकट बुकिंग करने के लिए करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि समय समय पर बहुत सारे एजेंट पर कार्रवाई होती है और उनको जेल भी जाना पड़ता है और उन पे जुर्माना भी लगाया जाता है और उन्हें अपना दुकान बंद करके भागना पड़ता है। और इसका यही वजह है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप IRCTC का पर्सनल आईडी यूज करते हैं और जो लोग IRCTC का पर्सनल आईडी यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने लोगों का ही ट्रेन टिकट बुकिंग करें। आप अपने घर के व्यक्ति का, अपने रिश्तेदार का, अपने रिलेटिव का ही ट्रेन टिकट अपने IRCTC के पर्सनल आईडी से बुकिंग करें और आप किसी गैर व्यक्ति का टिकट आप अपने IRCTC के पर्सनल आईडी से बुकिंग ना करें। वहां से आप पैसा कमाने का ना सोचें। अन्यथा दोस्तों आपको बता दें कि इस IRCTC के ऐप पर या फिर वेबसाइट पर हमेशा रेलवे डिपार्टमेंट का नजर रहता है। रेलवे आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार माफ करेगा, लेकिन उसके बाद सीधा आप पर कार्रवाई कर देगी। क्योंकि दोस्तों आपका सारा डिटेल वहां पर IRCTC के आईडी में रहता है और ये आपका पर्सनल यूज करने के लिए रेलवे ने बनाया है। और इसका गलत फायदा आप ना उठाए, नहीं तो आपके ऊपर रेलवे के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। और दोस्तों दूसरे नियम के बारे में आपको बता दें कि ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने वाली बात, हालांकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूं, फिर एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपके पास ट्रेन का कंफर्म टिकट है, अगर आपने काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले रखा है, दोस्तों आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट ले रखे हैं और ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवा रखे हैं, चाहे स्लीपर का टिकट हो, फर्स्ट AC का टिकट हो, सेकेंड AC का टिकट हो, थर्ड AC का टिकट हो, कोई भी टिकट हो, आप अगर उस डेट में ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं और आप अगर उस डेट में किसी कारण से ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं तो उस ट्रेन के टिकट को आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर ही जाकर, रेलवे के टिकट काउंटर पर ही जाकर किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि उसमें भी वही चीजें आएगी जो रिलेटिव मैंने आपको बताया है। आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका माता है, आपका पिताजी है और कोई भी है आपके रिलेटिव में है। अगर आप ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों का आईडी वहां पर फिर से आपको जमा करना पड़ता है। आप अपना आईडी और आप जिसके नाम से अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पर आईडी का फोटोकॉपी आपको जमा करना पड़ेगा और आपका ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कराकर वहां पर आपको नया टिकट बनाकर दे दिया जाएगा। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रेन टिकट में डेट ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ टिकट में नाम ट्रांसफर होता है। और इसका मतलब यह है कि आपके ट्रेन के टिकट पर उसी तारीख में उसी ट्रेन में कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर सकता है जिसके नाम से आप अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर कराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए कोई ऑनलाइन दूसरा प्रोसेस नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपना ट्रेन का टिकट ट्रांसफर करवाने के लिए रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना ही होगा। और दोस्तों तीसरा नियम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, किसी भी प्रकार से आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपको अपना ट्रेन का टिकट अपने साथ रखना अनिवार्य है। और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम तो टिकट निकाल लिए हैं, मेरे पास मैसेज आ गया है मोबाइल में, उस पर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, टीटी ट्रेन में कुछ कहता ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये किस समय पर होता है। जो लोग ऑनलाइन टिकट निकाल रखे हैं, जिन्होंने IRCTC के ऐप या फिर किसी माध्यम से, रेलवे के एजेंट के माध्यम से या फिर किसी साइबर कैफे से या फिर जन सुविधा केंद्र से, इसके अलावा CSC सेंटर से, कहीं से भी आपने ट्रेन का टिकट निकाल रखा हो और जो टिकट ऑनलाइन होता है उस टिकट को उन्हें अपने पास ट्रेन में सफर करने के दौरान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रेन टिकट का कंफर्म होने का मैसेज भी है, अगर आपके पास PNR नंबर भी है, तो उससे आप यात्रा ट्रेन में कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेन में सही जगह पर अपने सीट पर बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टीटी सिर्फ आपसे पूछेगा कि कितना नंबर सीट आपका है। ज्यादा से ज्यादा अगर टीटी को डाउट होगा तो आपका PNR नंबर देखकर अपने ट्रेन के चार्ट में मिलान कर लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले रखा है, रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवा रखा है, चाहे फर्स्ट AC का काउंटर टिकट हो, चाहे सेकेंड AC का हो, चाहे थर्ड AC का हो, चाहे स्लीपर का हो, और इन सभी मामलों में मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से आपने टिकट ले रखा है तो आपके पास ट्रेन में सफर करने के दौरान रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से लिया गया काउंटर ऑफलाइन टिकट ओरिजिनल रखना अनिवार्य है। और दोस्तों, अगर आपके पास काउंटर से लिया गया टिकट कंफर्म होने का मैसेज आपके मोबाइल में आ गया है, तो आपके पास मैसेज भी है, PNR नंबर भी है, तो वो दिखाकर आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको फाइन टीटी करेगा ही करेगा और टिकट का फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा और आपको टिकट का पैसा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये रेलवे का नियम कहता है कि आप अगर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट आपने ले रखा है तो वह टिकट आपके पास ट्रेन में सफर करने के दौरान होना चाहिए और ऑफलाइन काउंटर टिकट लेकर ही आपको ट्रेन में यात्रा करना है। तो दोस्तों, ट्रेन में टीटी के ऊपर ये निर्भर करता है और हो सकता है कोई टीटी आपको मैसेज देखकर ही छोड़ दे, ये अलग बात है। लेकिन ज्यादातर टीटी, अधिकतर टीटी 90% टीटी ऐसे हैं, अगर आपने काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले रखा है तो वो टिकट ट्रेन में सफर करने के दौरान टीटी चेक करेगा ही करेगा। और अगर काउंटर ओरिजिनल टिकट आपके पास नहीं है तो ट्रेन में टीटी आपके ऊपर फाइन करेगा ही करेगा, भले ही टीटी के पास ट्रेन का चार्ट हो और उसमें आपका नाम हो। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्रेन के चार्ट में उनका नाम होता है, लिस्ट में नाम होता है, लेकिन रेलवे का अधिनियम जिसको फॉलो करना जरूरी है कि अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेकर रखा है तो वह टिकट किसी भी हालत में आपको ट्रेन में सफर करने के दौरान रखना है। और अगर आपके पास आपके मोबाइल में काउंटर टिकट कंफर्म होने का मैसेज भी है तो वो मैसेज भी ट्रेन में सफर करने के दौरान मान्य नहीं होता है और उसमें आपका ट्रेन का चार्ट भी मान्य नहीं रखता है। अब दोस्तों, कारण जो भी हो, लेकिन रेलवे का नियम यही कहता है और इसी वजह से जिसके पास काउंटर टिकट ट्रेन में सफर करने के दौरान नहीं रहता है तो और वह टिकट रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से लिया गया टिकट रहता है, और जिनका टिकट कंफर्म है और जो लोग घर पर अपना काउंटर टिकट छोड़ देते हैं, और इसके अलावा जो लोग अपने मोबाइल में काउंटर टिकट का फोटो खींचकर रखते हैं लेकिन काउंटर टिकट का फोटो रेलवे में मान्य नहीं होता है और ट्रेन में सफर करने के दौरान टीटी नहीं मानता है और उस यात्री पर जुर्माना लगा ही देता है और टीटी उस यात्री पर फाइन कर ही देता है, क्योंकि ये गलती रेलवे की नहीं बल्कि यात्री की मानी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको रेलवे की इन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।